बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टार्ट की थी। तो उसमें हमने दो फॉर्म पढ़ी थी, मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। आज हम डिस्कस करेंगे 3 एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज। इसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे, साउंड एनर्जी को डिस्कस करेंगे और लाइट एनर्जी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। चूँकि ये वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एनर्जी है, डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ होती है। आप अपने घर में डिफरेंट अप्लाइंसेस चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक कैंडल, ट्यूब लाइट्स वगैरह जलाने के लिए आप इसमें जो है और भी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं, आप जनरेट भी कर सकते हैं, प्रोड्यूस भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की मदद से। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी आप जब कैंडल लाइट्स, जब आप ट्यूब लाइट्स चला रहे होते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब जलाते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वो क्या हो गई होती हैं, हॉट हो गई होती हैं, गर्म हो गई होती हैं। तो इट मीन कि वो हीट एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी चूँकि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉर्म है पूरी दुनिया के अंदर। इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ जो है वो ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स की मदद से। आप इसको एक जगह से दूसरी जगह जो है, या जिस जगह इलेक्ट्रिक एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक एनर्जी मोस्टली जो है वो हासिल करते हैं बैटरी से या इलेक्ट्रिकल जनरेटर से, और उन इलेक्ट्रिकल जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रो पावर्स, थर्मल पावर्स एंड न्यूक्लियर पावर्स। जैसे हाइड्रो पावर, पानी से जब डैम से नीचे पानी गिरता है जनरेटर के टरबाइंस की मोटर के ऊपर, तो वो टरबाइंस मोटर चलती हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्मल पावर से भी यही काम है और न्यूक्लियर पावर से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड एनर्जी। देखें, साउंड एनर्जी है, इट मीन इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। होता क्या है साउंड, आवाज़ होती क्या है? किसी भी बॉडी के अंदर आवाज़ तब प्रोड्यूस होती है जब वो बॉडी वाइब्रेट करती है। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट नहीं कर रही तो इट मीन के बॉडी के अंदर जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि आप अपने गले के ऊपर हाथ रखें और जब आप बोल रहे हो तो आप महसूस करेंगे कि आपका जो गला है उसमें थोड़ी सी थरथराहट आपको महसूस हो रही है, वाइब्रेशन महसूस हो रही है। कभी सोचें तो वो वाइब्रेशन आपके वोकल कॉर्ड्स की है। जब आप बोलते हैं तो आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और उनके वाइब्रेट करने से ही आपकी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही होती है। तो साउंड जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है और कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो बेहतरीन एग्जांपल में से इसकी जो एग्जांपल है वो आपका वाइब्रेटिंग ऑफ डायफ्राम ऑफ ड्रम। डोल आपने देखा है, डोल से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो कैसे आवाज़ प्रोड्यूस होती है डोल से? आप जब उसके ऊपर स्टिक मारते हैं, आप उसके ऊपर जब हाथ मारते हैं तो हाथ के मारने के बाद क्या होता है कि उसका जो डायाफ्राम होता है वो डायाफ्राम जो है वो क्या कर रहा होता है, वो वाइब्रेट कर रहा होता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। और जैसे मैंने वोकल कॉर्ड की एग्जांपल दी, आपके पास कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग ऑफ सितार है, सितार की स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको जब ऐसे हिलाते हैं उंगली के साथ तो आप देखते हैं वो वाइब्रेट करती है और उनके वाइब्रेट करने से डिफरेंट काइंड्स की साउंड प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो मुख्तसरन बात करने का सारा मतलब ये है कि किसी भी बॉडी के अंदर साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब वो बॉडी क्या करती है, वाइब्रेट करती है। सो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट। और इसकी एग्जांपल वाइब्रेटिंग डायफ्राम है ऑफ ड्रम, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, सितार है, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम है, और डिफरेंट फ्लूइड पाइप की जो है वो इंस्ट्रूमेंट की वाइब्रेटिंग प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट एनर्जी। तो लाइट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी।
हमारे बहुत सारे काम जो है वह लाइट की मौजूदगी में ही होते हैं। हमारे प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं, जो हम खुराक खाते हैं, सब्जियां, फल, वो सारी की सारी सूरज की लाइट की मौजूदगी में ही तैयार होती है। चीज़ों को देखने के लिए हम जो है वो लाइट यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कैंडल्स, बल्ब्स, ट्यूब्स, बर्निंग फ्यूल्स, ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे पास सबसे मेजर सोर्स जो है वो कौन सा सोर्स है? सबसे मेजर सोर्स है लाइट का सन, सूरज। सूरज से सबसे ज़्यादा लाइट हमें हासिल होती है। देखें ना, अब सूरज से आने वाली लाइट है वो प्लांट्स के अंदर फूड की प्रोडक्शन भी कर रही है, वो वेजिटेबल की प्रोडक्शन भी उसी से हो रही है, और डिफरेंट हमारे जितने भी फल वगैरह सब कुछ तैयार होता है किसकी मदद से? सूरज की लाइट पे तैयार होता है ये। तो आप कह लें कि लाइट जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें प्लांट्स हमारे जितने भी हैं वो सारे के सारे फूड प्रोड्यूस करते हैं। हमारी वेजिटेशन जितनी भी है वो सारी की सारी लाइट के थ्रू होती है। चीज़ों को देखने के लिए, अपने रोज़मर्रा के मामूलात के काम करने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत है। हमारे मेजर सोर्सेज हैं लाइट के, कैंडल, ट्यूब्स, बल्ब्स हैं, बर्निंग फ्यूल से भी हमें लाइट हासिल होती है। और सबसे मेजर सोर्स हमारे पास जो है वो है सूरज। सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट। तो ये आसान है बिल्कुल, आप इसकी बुक से रीडिंग भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये लिखने का मतलब चंद एक पॉइंट्स आपको दे देने हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो करें, इन पॉइंट्स को तैयार कर लें तो आपके आर्टिकल्स तैयार हो जाते हैं। जैसे साउंड एनर्जी के 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये वो पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको देख लें तो पूरा आर्टिकल आप लिख सकते हैं। ये 4 वो पॉइंट्स हैं, अगर इनको आप तैयार कर लें, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में आप सब कुछ लिख सकते हैं। लाइट एनर्जी है, इनके 4-5 पॉइंट्स लिख के दिए हैं, आप वो लिख लें, आप सारा काम कर सकते हैं। तो इससे आप जो है आसानी के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये आपने 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ी है। कल हम इंशाल्लाह केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी और फॉर्म ऑफ एनर्जी ख़त्म हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।